भाई आज की इस वीडियो की तरफ बात करने वाले हैं आईफोन 16 के रिलेटेड। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, इस साल एप्पल बहुत ज्यादा चीजें लॉन्च करने वाला है। इनफैक्ट हमेशा हमने ये चीज देखी है कि एक साल एप्पल आईफोन का डिजाइन ज्यादा चेंज करता है और अगले साल जो होता है वो उनका काइंड ऑफ एस सीरीज वाला सीन होता है, जहां पर पहले जैसे 5 और 5S आया करते थे तकरीबन सेम डिजाइन होता है। लेकिन अब हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि जिस साल एप्पल आईफोन का डिजाइन कम चेंज करता है, एप्पल बाकी हर चीज चेंज कर देता है। यानी कि कहने का मकसद यह है कि एप्पल के लाइनअप के अंदर अब इतने ज्यादा प्रोडक्ट हो गए हैं कि एक साल हमें देखने को मिलता है कि भाई जो आईफोन होता है वो ही एप्पल के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। और वेरी नेक्स्ट ईयर हमें देखने को मिलता है कि एयरपॉड्स, आईपैड्स, मैकबुक्स, उनके अंदर मेजर चेंजेस आते हैं। तो ये जो साल है ये भाई एयरपॉड्स का साल है और इस साल बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि अपडेट होने वाले हैं। आईफोन के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये ट्वीक्स हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपके आईफोन के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगी। लेकिन एज फार एज द डिजाइन इज कंसर्न्ड या अगर आप बात करते हैं फंक्शनैलिटी की, तो उसके अंदर उतने ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे जितने आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा एप्पल के इस साल के लॉन्चेस के अंदर, वो एप्पल एयरपॉड्स 4 होने वाले हैं। एप्पल ने जब एयरपॉड्स ओरिजिनल लॉन्च किए थे तो उनका पुराना डिजाइन था और वो अभी भी बेचते हैं एप्पल एयरपॉड्स 2 के नाम से। लेकिन उसके बाद हम अब तक 2 नए डिजाइन देख चुके हैं। एक एप्पल के एयरपॉड प्रो वाला डिजाइन है जो कि ईयर टिप्स के साथ आते हैं, और तीसरा डिजाइन है एप्पल के एयरपॉड 3 का डिजाइन, जो कि एक नया डिजाइन था लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं रहा। और सुनने में आ रहा है कि अब एक और नया डिजाइन इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और ये जो दरमियान वाला डिजाइन है भाई, इसको खैराबाद कह दी जाएगी। और एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एप्पल फाइनली नॉइस कैंसिलेशन कम प्राइस के अंदर लेकर आने वाला है। हमें $200 के ऊपर एप्पल एयरपॉड प्रो देखने को मिलते हैं जो कि पाकिस्तानी 60,000 रुपए के करीब बन जाता है। लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट की बात करते हैं वो बहुत महंगी हो जाती है। सुनने में आ रहा है कि एयरपॉड 4 जो है ये 150 से नीचे लॉन्च होंगे, यानी कि इनका प्राइस टैग वही होगा जो एयरपॉड 3 वाला है, लेकिन इनके अंदर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन आ जाएगी, इनके अंदर बजर आ जाएगा, इनके अंदर वो सारी फंक्शनैलिटी आ जाएगी जो कि इससे पहले एयरपॉड प्रो 2 के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये एक बहुत मैसिव ईयर होने वाला है एप्पल की एक्सेसरीज के लिए, क्योंकि वो लोग जो कि 3-3, 4-4 साल बाद जाकर एक्सेसरी चेंज करते हैं वो इस साल ये चीजें चेंज कर लेंगे। इसके अलावा भाई एयरपॉड्स की डिस्कशन हो ही रही है तो थोड़ा सॉफ्टवेयर फीचर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज जो कि होने वाली है वो ये है कि अगर आप एक एयरपॉड प्रो 2 यूजर हैं, आपने पुराने एयरपॉड प्रो 2 लिए हुए, वो बेशक लाइटनिंग वाले हों या टाइप सी वाले हों, तो एप्पल एक्सपेक्ट कर रहा है कि iOS 18 के साथ एप्पल आपको हेयरिंग एड की फंक्शनैलिटी दे देगा। वो बड़े बड़े आले होते हैं ना, जो हमारे अगर किसी को कान का मसला हो तो वो लगा के फिर रहे होते हैं, भाई वो फंक्शनैलिटी अब आपको एयरपॉड्स पे देखने को मिल जाएगी। अब इसके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा भाई कि जिनकी हल्की फुल्की हेयरिंग वगैरह खराब है वो एयरपॉड्स लगाएंगे और उनको कोई डेडिकेटेड आला खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इसी से हेयरिंग एड का जो काम है वो ले सकेंगे। बेसिकली अगर आपको सुनने में मसला होता है तो आपके एयरपॉड्स ही अब आपको हेल्प आउट करेंगे और आप सारा दिन एयरपॉड्स लगा के फिरेंगे। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये होगा कि यार हेयरिंग एड कान पे लगी हुई ना, ऐसे फील होता है कि भाई मेडिकल डिवाइस है, बंदे को सुनाई नहीं दे रहा। बट अगर आपने एयरपॉड लगाया होगा तो वो जो एक स्टिग्मा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी बंदे की नजर कमजोर हो, उसने ऐनक लगाई हो ना, तो फील होता है यार इसकी तो नजर कमजोर है। बट ऑन दी अदर हैंड जब वो लेंसेज में चला जाता है तो हाँ, नॉर्मल बंदा ही लग रहा होता है। तो उस लिहाज से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है। अब वैसे तो iOS 18 और उसके अलावा विजन OS 2 ये सब लॉन्च होने वाले हैं और जिन थोड़े से लोगों ने विजन प्रो लिया था उनकी विजन भी अपडेट हो जाएगी। बट मैं पहले डिस्कस करना चाहूंगा आईफोन 16 सीरीज को, क्योंकि उसके अंदर ऑल दो डिजाइन के उतने चेंजेस नहीं है बट वैसे बहुत ज्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि अगर आप आईफोन 16 और 16 प्लस की बात करते हैं तो यहां पर एक मेजर डिजाइन चेंज जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ग्लास बैक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अब आपको वर्टिकल कैमरा सेटअप्स देखने को मिलेंगे। अब ये काफी हद तक वैसा ही है जिस तरह हम आईफोन 10 या इवन बाद में आईफोन 12 तक देखते रहे हैं कि आपको वर्टिकल कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिला करता था, लेकिन इस बार ये ज्यादा मिनिमल कर दिया गया है। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अब आईफोन 16 और 16 प्लस दोनों के अंदर आपको एक्शन बटन भी देखने को मिल जाएगा, जिस तरह 15 प्रो के अंदर आता है। तो भाई वो जो एक्शन बटन की फैसिलिटी है वो भी आपको मिल रही है, तो वो जो सारी फंक्शनैलिटी है वो भी आपको साथ ही देखने को मिल जाएगी। फ्रंट जो है वो इन मोबाइल फोन्स के अंदर आपको 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले देखने को मिलने वाले हैं। हाउएवर ये एक बेहतर रेजोल्यूशन और बेहतर क्वालिटी का OLED डिस्प्ले होने वाला है, तो आपको ओवरऑल ब्राइटनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो अभी भी 16 और 16 प्लस आपको सेम रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इन दोनों मोबाइल फोन का जो साइज है उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे। और मैं साइज की बात इसलिए कर रहा हूं भाई, क्योंकि अगर आप प्रो सीरीज की बात करते हैं
तो बहुत अरसे बाद आपको बड़े आईफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप साइज की ही बात करते हैं तो जब आईफोन 6 प्लस आया था तो उस पूरे मोबाइल फोन के साइज के अंदर ही हमें बाद में बड़े बड़े डिस्प्ले देखने को मिलते रहे। ये पहली बार है कि पूरी बॉडी ही बड़ी की जा रही है और आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है वो 6.9 इंचेस का मोबाइल बन जाएगा। यार 7 इंच पे टैबलेट्स आ जाते हैं। आपका जो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है वो 6.8 इंचेस का है, तो आईफोन 16 प्रो मैक्स उससे भी बड़ा होने वाला है। हाउएवर क्योंकि आईफोन्स का जो डिजाइन है वो जरा पतला होता है तो आपको ये शायद देखने में उतना बड़ा ना लगे, क्योंकि जो S24 अल्ट्रा है वो जरा ज्यादा चौड़ा होता है तो उसकी जो फील है वो एक टैबलेट वाली आ जाती है, नोट सीरीज की फील आ जाती है। बट यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। एक और चीज जो कि ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो भाई ये है कि 16 प्रो का साइज भी 6.1 इंच से सीधा 6.3 इंच के ऊपर जा रहा है, तो वहां पर भी आपको एक काफी बड़ा इंक्रीज देखने को मिलने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये फोन 6.3 इंचेस के ऊपर जा रहा है तो काफी ऐसे यूजर्स भी होंगे जो कि प्रो मैक्स लेते थे, कहेंगे कि भाई अब प्रो मैक्स की जरूरत नहीं है, हम प्रो से गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि प्रो भी अब साइज में बड़ा हो रहा है। और इस साल ये भी चीज बहुत डिफरेंट हो रही है कि 16 और 16 प्लस का अलग साइज होगा और 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स अलग साइज में खेलेंगे। तो वो जो एक सिचुएशन थी ना जहां पर दोनों फोन कैटेगरीज में परफॉर्मेंस में ज्यादा कम होते थे लेकिन सेम साइज के होते थे, वो चीज अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि आपको प्रो सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा वो है आपके कैप्चर बटन का चेंज। अब ऑलरेडी हम लोग एक एक्शन बटन की फॉर्म में 15 प्रो सीरीज के ऊपर ये साइड पे बटन देख चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि भाई इस बार ये जो पावर बटन है इसके बिल्कुल नीचे कैप्चर बटन भी दिया जाएगा। और ये बटन सुनने में तो यार एक एक्स्ट्रा बटन है लेकिन ये काफी ज्यादा नई चीजें लेकर आ रहा है। पहली बात तो ये है कि इस बार आईफोन 16 प्रो सीरीज में सब सॉलिड स्टेट बटन होने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि ये बटन असल में बटन होंगे ही नहीं, ये असल में प्रेशर सेंसर होंगे। आप जब इनको दबाएंगे तो आपको ऐसी फील आएगी कि आप बटन दबा रहे हैं, लेकिन अगर आपका मोबाइल फोन टर्न ऑफ होता है तो ये बटन आप दबाएंगे आपको फील ही नहीं होगा कि ये बटन, आपको ऐसे ही लगेगा कि भाई कोई वैसे ही सीधा सीधा सरफेस है जो आप दबा रहे हैं। तो एक तो सॉलिड स्टेट बटन जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और साइड पर बटन आ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये जो साइड माउंटेड बटन होने वाला है ये टच कंट्रोल के साथ आएगा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस बटन को 3 डिफरेंट प्रेशर से दबा सकेंगे। तो अगर आपने लेट से तस्वीर खींचनी है, आप इस बटन को हल्का सा दबाएंगे तो ये फोकस करेगा, आप जरा ज्यादा जोर से दबाएंगे तो ये बटन जो है वो पिक्चर खींच लेगा। उसके अलावा अगर आप इस बटन पे अपनी उंगली स्लाइड इन स्लाइड आउट करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट भी कर सकता है। अब आप सोचें कि एप्पल के सॉफ्टवेयर के अंदर हर एक एप्लीकेशन में इस बटन को किसी ना किसी तरीके से यूज किया जाएगा, तो ये जिस तरह आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते हैं उसको ही चेंज कर देगा और आप इसके थ्रू बहुत ज्यादा चीजें कर सकेंगे। देखने में आएगा कि iOS 18 के अंदर इस बटन की कितनी यूजेबिलिटी एप्पल इंट्रोड्यूस करता है। एक और चीज जो कि बड़ी हैरानकुन है जो एप्पल इस साल करने वाला है वो ये है कि उम्मीद की जा रही है कि एप्पल iOS 18 और आईफोन 16 के साथ बहुत ज्यादा AI के फीचर लेकर आने वाला है। चैट जीपीटी का आप सबको पता है भाई, अब माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट हो या गूगल का बार्ड हो, ये सारे सिस्टम मिलकर हमें बता रहे हैं कि भाई AI जो है वो फ्यूचर है। व्हाट्सएप के ऊपर मेटा AI आ गई है, लेकिन गेम ये है कि एप्पल ये चाह रहा है कि भाई वो जो AI के फीचर्स लेकर आए उसके लिए इंटरनेट की जरूरत ना पड़े। तो बेसिक AI फीचर यानी कि किसी चीज को समराइज करना, किसी चीज को ट्रांसलेट करना, किसी चीज को एडिट करना तस्वीरों की फॉर्म में, इन सब चीजों के लिए जो AI का टूल यूज होता है नॉर्मली वो ऑनलाइन होते हैं। एप्पल ये कहता है कि भाई हमने ऑफलाइन टूल्स देने हैं, यानी कि अगर इंटरनेट नहीं भी होगा तब भी ये काम करेंगे। ये प्राइवेसी के लिए भी अच्छे हैं, ये वैसे भी वो वाली चीज दे देंगे कि भाई सारी उम्र के लिए फ्री है, कोई एड्स वगैरह नहीं आएंगे, और ये वैसे भी अच्छे हैं कि भाई आपकी कम पावर और इंटरनेट जो है वो कंज्यूम होगा। इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए आईफोन 16 के अंदर भी A18 चिप एक्सपेक्ट की जा रही है। हमें ये बात पता है कि भाई प्रो सीरीज में हमेशा नया मॉडल दे देते थे और पुरानी जो सीरीज का चिप होती थी वो नॉर्मल वाले में ले आते थे, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि A18 की चिप आएगी आईफोन 16 और 16 प्लस में, और A18 प्रो के नाम से चिप आएगी 16 प्रो मैक्स और उसके अलावा 16 प्रो में। तो ये एक बड़ी बात है कि जो नीचे लेवल के फोन्स हैं उनमें भी आपको परफॉर्मेंस की अपग्रेड देखने को मिलेगी। और आईफोन 16 सपोजिडली आईफोन 15 प्रो मैक्स से ज्यादा पावरफुल होगा। तो प्रो मैक्स जो 16 है उसको तो आप छोड़ ही दें, वो भी काफी ज्यादा पावर लेकर आने वाला है। इसके अलावा एक और चीज जो कि यहां पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि भाई कैमरा के अंदर भी मेजर अपग्रेड्स आ रही हैं
और जो 16 प्रो है उसके अंदर भी 5x ऑप्टिकल जूम आ जाएगी, तो आपको जो यहां पर 5x मिलती है सिर्फ मैक्स वाले वर्जन के ऊपर, वो प्रो सीरीज में भी आ जाएगी। और 48 मेगापिक्सल का एक नया सेंसर एप्पल काम कर रहा है उसके ऊपर, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर होने वाला है। और एप्पल के मुताबिक दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि आपने किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर यूज किया हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्लेम है, क्योंकि यूजुअली कंपनीज अपने मेन कैमरा पे सिर्फ फोकस करती है, लेकिन एप्पल ने पिछली 2 जनरेशन से हमने देखा है कि अल्ट्रा वाइड एंगल को बेहतर बनाने की ठानी हुई है, और उस पर बहुत ज्यादा अपग्रेड जो है हमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा भाई जो मैगसेफ है उसका भी नया वर्जन लॉन्च होने जा रहा है, वो 15 वॉट से 20 वॉट के ऊपर चार्जिंग में आ जाएगा। और जितने भी आईफोन मॉडल 16 सीरीज में आ रहे हैं वो सब अब 40 वॉट की फास्ट वायर चार्जिंग सपोर्ट करेंगे। तो वो जो फोन्स हैं आज से पहले वाले फास्ट चार्जिंग वाले, वो सब 30 वॉट्स के 27 वॉट पे रुक जाते थे, लेकिन अब आईफोन 16 सीरीज पहली बार 40 वॉट लेकर आएगी। तो हर वो बंदा जिसने 30 वॉट का चार्जर लिया था ये सोचते हुए कि अब आईफोन की जिंदगी सुकून में आ जाएगी, वो शायद अब 40 वॉट का चार्जर ले, क्योंकि मैक्सिमम चार्जिंग के लिए आपको 40 वॉट का अडेप्टर खरीदना पड़ेगा। फाइनली भाई कलर्स की डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर अगर आप बात करते हैं 16 और 16 प्लस की, तो उसमें हमेशा की तरह बहुत ज्यादा कलर आने वाले हैं। पिंक से लेकर येलो तक सारे कलर्स जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। बट अगर आप बात करते हैं 16 प्रो और प्रो मैक्स की, तो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। एप्पल को लिटरली चपेट पड़ी है चाइनीज मार्केट से। एप्पल को 19% का लॉस हुआ है सेल्स में, क्योंकि एक तो हुआवे के फोन चाइना में लॉन्च हुए, और दूसरा एप्पल ने गोल्ड कलर का मोबाइल फोन निकालना छोड़ दिया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सफर किया एप्पल ने चाइनीज मार्केट के अंदर। और इस साल एप्पल उस मार्केट को दोबारा टारगेट करने जा रहा है, और यही वजह है कि हमें कोई ना कोई गोल्ड कलर का आईफोन जरूर मिलने वाला है। लेकिन रूमर्स ये हैं कि हमें एक रोज गोल्ड टाइप का आईफोन जो है वो आईफोन 16 प्रो सीरीज में देखने को मिलेगा, और उसके अलावा एक कॉपर कलर भी आएगा। अब ये दोनों कलर सुनने में तो बहुत डिफरेंट लगते हैं, लेकिन एप्पल की मानी जाए तो भाई ये गोल्ड से मिलते जुलते कलर्स होंगे। यानी कि अगर आप रोज गोल्ड कलर भी लेंगे तो आपको ऐसे ही फील होगा कि भाई गोल्ड कलर का ही आईफोन है, बस उसके अंदर हल्का सा पिंकिश रंग आ रहा है। और अगर आप कॉपर भी खरीदेंगे तो उसमें भी ऐसे ही होने वाला है। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आईफोन 15 सीरीज के अंदर टाइटेनियम आया था, तो एप्पल ने जो शाइनी फिनिश है वो रिमूव कर दी थी। ये ब्रश्ड टाइटेनियम वाली फिनिश देता है। आईफोन 16 सीरीज के अंदर टाइटेनियम ही होगा, लेकिन ये शाइनी होगा, तो ये काफी हद तक वैसी लुक देगा जिस तरह आईफोन 12 के अंदर हमें वो शाइनी लुक आती थी ना, जहां पर आप यह देखते थे तो आपको लगता था कि भाई स्टेनलेस स्टील चमक रहा है। या इवन 13 के अंदर भी जो पर्पल कलर था वो बहुत चमकता था। वही चीज जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि चाइनीज मार्केट के अंदर एप्पल दोबारा से एंट्री का प्लान कर रहा है कि भाई फुल ऑन जाकर मार्केट को दोबारा कैप्चर किया जाए। फाइनली भाई बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये भी माना जा रहा है कि प्राइसिंग काफी हद तक सिमिलर रहने वाली है। हाउएवर इस साल प्रो सीरीज के अंदर आपको 2 टेराबाइट का वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हार्ड ड्राइव लगाकर आईफोन को यूज कर लेते हैं अब, क्योंकि टाइप सी आ गई है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि भाई इंटरनल स्टोरेज इतनी अच्छी हो कि वीडियो रिकॉर्डिंग और एप्पल का जो प्रो रेज लॉग है उसके अंदर की जा सके। तो उनके लिए जो 2 टेराबाइट का वर्जन है वो लेकर आया जाएगा। और यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा भाई, मुझे आप 10 बार कह सकते हो कि भाई एंड्रॉयड की जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो आईफोन से बेहतर है, बट मैं ये बात बता दूं, तस्वीरों में हो सकता है, मैं मानता हूं, मैंने ऑनर को देखा है, ऑनर का जो मैजिक 6 प्रो है वो वाकई फील होता है कि भाई तस्वीर एडिट करके आपके घर तक पहुंचा के आया है। बट अगर आप बात करते हैं वीडियो की, मैं गारंटी दे सकता हूं एक भी मोबाइल फोन दुनिया में नहीं है जो आईफोन से बेहतर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके। और यही वजह है कि जितने भी वीडियो रिकॉर्डर्स हैं वो यही कोशिश करते हैं कि भाई वो बेसिकली आईफोन को ही यूज करें। और आप व्लॉगर्स के हाथ में भी यूजुअली आईफोन ही देखते हैं, क्योंकि उनकी जो वीडियो की सेटिंग्स हैं उसका मुकाबला कोई भी एंड्रॉयड फोन आज तक नहीं कर सका। अच्छा भाई, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा अपग्रेड की जा रही हैं। आपको आईपैड ओलेड के नए वर्जन्स देखने को मिल जाएंगे। आईपैड का पूरा लाइनअप अपग्रेड हो रहा है। मैकबुक्स जो है वो भी अपग्रेड हो रही हैं, लेकिन इनके अंदर डिजाइन चेंजेस नहीं है, तो इनके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। M4 चिप जो है वो भी इसी साल लॉन्च होनी है, तो आपको वहां पर भी जो स्पीड है उसका इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। बट एक डिजाइन चेंज जो कि आप कह सकते हैं कि भाई देख के समझ आ जाएगी, वो है एप्पल वॉच। एप्पल वॉच पिछले कई सालों से एक ही तरह की दिख रही है। बीच में हमने देखा कि एप्पल वॉच के केस में डिस्प्ले को बड़ा किया गया, थोड़े से कलर नए लॉन्च कर दिए गए, दरमियान में अल्ट्रा भी लॉन्च हुई। बट जो एप्पल वॉच ओरिजिनल है, जो बेसिक वाली एप्पल वॉच है, उसके डिजाइन में कोई खास चेंजिंग नहीं आई। आप एप्पल वॉच की सीरीज 2 उठा के देख लेना और सीरीज 9 उठा के देख लें, मिलते जुलते ही लगते हैं। हाँ, डिस्प्ले साइज बड़ा हो गया है, फीचर बहुत ऐड किए एप्पल ने, लेकिन इस साल एप्पल वॉच 10 आनी है।
आपको ये याद होगा कि जब आईफोन 10 आया था तो एप्पल ने बिल्कुल ही डिजाइन चेंज कर दिया था। इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि एप्पल वॉच 10 आएगी और उसके अंदर भी 100% डिजाइन चेंज आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चेंजिंग जो आ रही है वो ये है कि आईफोन की तरह ही यहां पर भी आपकी एक्सेसरीज का चेंज आएगा, यानी कि अब जो बैंड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। इससे पीछे जितने भी घड़ियां आ रही थी वो सारी वही बैंड्स यूज कर रही थी और यही वजह थी कि अगर आप घड़ी नहीं ले भी लेते थे आपके पुराने बैंड चल जाते थे। लेकिन इस बार एप्पल वो मैकेनिज्म ही चेंज करने वाला है और आपको मैग्नेटिक मैकेनिज्म जो है वो एप्पल वॉच 10 के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसका डिस्प्ले है उसको भी बड़ा किया जा रहा है और इसका जो ओवरऑल विड्थ का सीन है वो भी ज्यादा हो रहा है और ये पतली भी ज्यादा हो रही है। और इसके अंदर हेल्थ के फीचर्स की फॉर्म में उम्मीद की जा रही है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर इज फाइनली गेटिंग इंट्रोड्यूस। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसकी रीजन ये है कि हमने बहुत ज्यादा वॉचेस के ऊपर ब्लड प्रेशर मॉनिटर देखा है। आप यहाँ पे अल्ट्रा वॉच का क्लोन ले लेना, उसमें भी आ जाता है, बट आज तक एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मॉनिटर वाली वॉचेस जो हैं वो हमें मार्केट में देखने को नहीं मिली। तो अगर एप्पल इसके अंदर ब्लड प्रेशर मॉनिटर डाल देता है तो दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज डील। हाउएवर पाकिस्तान में काम करता है या नहीं करता उसका नहीं पता। एक चीज जो कि पाकिस्तान में काम करती है उसका नाम है बिलाल मुनीर, जो कि काफी काम कर रहा है, लेबर डे के ऊपर भी काम कर रहा है, उसकी जो टीम है वो भी काम कर रही है। तो जरा सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।